राधे राधे एवरीवन, जय करवा चौथ माता। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि करवा चौथ व्रत में हम चंद्रमा का और पति का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, करवा चौथ व्रत के दिन शाम को यानी रात को जब चंद्रोदय होगा उस समय पर जहां से भी आपको चंद्रमा के दर्शन हो रहे हैं, चाहे आपके घर की छत पे या फिर आंगन से, उस जगह पर हम चले जाएंगे। तो हम पूजा की थाली लेकर अपने छत पर चले गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम दीपक जला लेंगे थाली में, और उसके बाद जिस करवे से हमने कहानी सुनी थी ना, मिट्टी का जो करवा जल का भर के हमें रखा था, वो करवा हमें लेके आना है। और साथ में ही जो उसके ऊपर हमने मीठा रखा था वो भी हम साथ ही ले आएंगे। तो अब मैंने ढक्कन को हटा दिया है। और देखिए, गेहूं के जो दाने हाथ में लेकर हमने कथा सुनी थी, वो दाने मैंने यहाँ पर पल्लू में बांध लिए थे। तो जहां भी आपने रखे हो आप वो दाने साथ में लेके जाएं। और देखिए, ये दाने हम करवे में डाल लेंगे। कहानी सुने हुए दाने हमें जरूर अर्घ में डालने हैं। तो यहाँ पर करवे में ये सारे दाने हम डाल लेंगे, चाहे आपने गेहूं, बाजरा या चावल कोई भी दाने लिए हों। उसके साथ ही हम थोड़ा भोग समर्पित कर देंगे करवे में ही। तो ढक्कन के ऊपर जो हमने पकवान रखे थे ना, उसी में से थोड़ा सा भोग हम समर्पित कर देंगे। और उसके बाद फिर हमें ये जल चंद्रमा को अर्घ देना है। अभी हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं तो चांदी का छल्ला या अंगूठी आप जरूर अपनी उंगली में पहन लीजिए, ताकि वो जल उससे स्पर्श हो। चांदी से स्पर्श होकर जल का अर्घ देना शुभ माना जाता है। अब हम इस करवे से अर्घ दे देंगे। तो देखिए, करवे में जो होल है ना, जो नल बना हुआ है, इसी से धार बांधते हुए एक धार में हमें अर्घ देना है। और देखिए, चंद्रमा को अर्घ देते समय हमें बोलना है, हरे बांस की छाबड़ी, गले मोतियन का हार, चंद्रमा को अर्घ देऊं, जिए मेरा भरतार, आग तले मेरा सासरा, ढाक तले नंदसार, पीहर सासरा ऐसा बढ़े जैसा कीड़ी के सो नाल। यानी जैसे चींटियों का परिवार बढ़ता रहता है, चींटियों का नाल बढ़ता रहता है, वैसे ही मेरे पीहर और सासरे में भी वंश वृद्धि होती रहे, वंश बढ़ता रहे। तो मैं आपको एक बार फिर बोल के बता देती हूँ, हरे बांस की छापड़ी, गले मोतियन का हार, चंद्रमा को अर्घ देऊं, जिए मेरा भरतार, आक तले मेरा सासरा, ढाक तले नंदसार, पीहर सासरा ऐसा बढ़े जैसे कीड़ी के सो नाल। ऐसे चंद्रमा को अर्घ देंगे बोलते हुए। उसके बाद हम 3 बार चंद्रमा की परिक्रमा करेंगे। वहीं पर खड़े होकर परिक्रमा हमें करनी है। फिर चंद्रमा को नमस्कार कर लेंगे। सबसे पहले हम अर्घ देंगे, जल सींचना है। उसके बाद फिर हम चंद्रमा की आरती करेंगे। तो इस तरह से देखिए, क्लॉकवाइज आप 5 बार 7 बार चंद्रमा की आरती कीजिएगा। आरती करने के बाद हम चंद्रमा को तिलक करते हैं। तो दूर से ही हम उंगली से ना रोली के और चावल के छींटे लगा देते हैं। इस तरह से हम उंगली से ही रोली चावल के छींटे लगा देंगे। और भोग तो हमने जल में ही समर्पित कर दिया था। इस तरह से पहले हम चंद्रमा को जल सींचते हैं, उसके बाद उनका पूजन करते हैं, और फिर हम छलनी में से चंद्रमा को देखते हैं। तो जो छलनी है ना, उसमें आप दिया रख लीजिएगा। और इस तरह पहले चंद्रमा को देखेंगे, उसके बाद अपने पति को हम देखेंगे। और पतिदेव को छलनी में से देखने के बाद फिर हम उनका पूजन करेंगे। तो उन्हें तिलक लगाएंगे, रोली का चावल लगा देंगे तिलक के ऊपर, और फिर उनकी आरती उतारेंगे। तो 5 बार 7 बार क्लॉकवाइज जैसे हम आरती उतारते हैं ना, उसी तरह से हमें आरती उतारनी है। और उसके बाद चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेंगे। फिर आपके जो पति हैं वो आपको जल पिला देंगे और कुछ खिला देंगे। इस तरह से हमारा व्रत पूर्ण हो जाएगा। और देखिए, जल पीने के लिए अलग से बर्तन में जल लेकर जाएं। चंद्रमा को अर्घ जिस करवे से आपने दिया है उसको जूठा नहीं करना होता है, उससे जल नहीं पीते हैं। सारा जल हम चंद्रमा को ही अर्घ दे देते हैं, अलग से बर्तन में अपने लिए जल लेके जाते हैं। इस तरह से हमारा करवा चौथ का पूजन पूर्ण हो जाता है। जो दिया हमने जलाया है वो छत पर ही रख के आ जाएंगे। और जो चंद्रमा को भोग लगाया था ना, तो जो बच जाता है वो हम वहीं पर रख देते हैं, पक्षी उसको खा लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी करवा चौथ पूजन की बहुत ही सरल विधि। इसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर लीजिएगा। हाँ, व्रत का जब पारण करेंगे तो प्याज लहसुन का भोजन नहीं खाना है। शुद्ध सात्विक घर में बना हुआ भोजन आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम बहुत ही सरल तरीके से चंद्रमा का और पति का पूजन करते हैं। आपको चंद्रमा पूजन की ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये करवा चौथ आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय करवा चौथ माता। राधे राधे।